नमस्कार, आप सभी का आदर्श विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। पिछली कक्षा के अंतर्गत हमने इकाई कोशिका के प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था और हमने देखा था कि इकाई कोशिका दो प्रकार की होती है, सिंपल इकाई कोशिका तथा दूसरी जो हमने देखी थी केंद्रित एकक कोशिका। ठीक है, आज जो अपना प्रकरण है वह है क्रिस्टल तंत्र। देखो इधर क्रिस्टल तंत्र होते क्या है, तो क्रिस्टलों को एक प्रकार से अपन कह सकते हैं क्रिस्टलों के प्रकार। वे क्रिस्टल जो अपने प्रकृति के अंदर मौजूद है वह किन किन रूपों में हो सकते हैं, तो उनको जो इस भागों में बांटा गया है उन्हीं को हमने उनको क्या कहा है, क्रिस्टल तंत्र कहा है। देखो इधर मुख्य रूप से क्रिस्टल तंत्र जो है वह 7 प्रकार के होते हैं। ये जो 7 प्रकार इनके बने हुए हैं वह सरल प्रकार की एकक कोशिका के आधार पर बने हुए हैं कि यदि किसी पदार्थ के अंदर किसी सरल एकक कोशिका उपस्थित है तो सरल एकक कोशिका के आधार पर 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्रों का निर्माण हो सकता है। इन्हीं को ही अपन क्रिस्टल समुदाय या क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। देखो इधर तो सरल एकक कोशिका के आधार पर सरल एकक कोशिका के अपन कह सकते हैं सरल एकक कोशिका के प्रकार के आधार पर। ठीक है, अब ये प्रकार बनते कैसे हैं, तो इन प्रकारों का मुख्य आधार है अक्षीय दूरियां तथा अक्षीय कोण। अब ये अक्षीय दूरियां तथा अक्षीय कोण क्या है, तो हमने पहले इकाई कोशिका के पैरामीटर के अंतर्गत पढ़ा था कि एक बिंदु से 2 चीजें अपन को निर्धारित कर सकते हैं। पहले तो उसकी भुजा तथा दूसरे उसके कोण। तो जो भुजा है उसी को ही अपन अक्षीय भुजा या अक्षीय दूरी कह रहे हैं तथा जो कोण बनते थे उन्हीं को ही अपन क्या कह रहे हैं, अक्षीय कोण। अब देखो इधर अक्षीय भुजा की लंबाई के आधार पर, क्योंकि लंबाई में परिवर्तन हो सकता है, तो उस लंबाई में परिवर्तन के आधार पर तथा दूसरा जो इनका आधार है अक्षीय कोण में परिवर्तन के आधार पर। तो अपन यहाँ पर 2 प्रकार की चीज देखते हैं, एक तो अक्षीय दूरियों में परिवर्तन या अंतर कह सकते हैं, और दूसरा जो है वह है अक्षीय कोण में अंतर के आधार पर। अक्षीय कोण में अंतर के आधार पर। ठीक है, इनके आधार पर जो है वह 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्रों का निर्माण होता है। अब देखो इधर एक ब्रेवो नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्रों के संभावित प्रकारों को अलग अलग रूपों में देखा। तो उन्होंने क्या देखा कि भाई जो सिंपल एकक कोशिका है वह बीसीसी में भी कन्वर्ट हो सकती है, एफसीसी में भी कन्वर्ट हो सकती है और ईसीसी में भी कन्वर्ट हो सकती है। तो उन्होंने सिंपल कोशिका के संभावित प्रकारों के आधार पर 14 प्रकार के क्रिस्टल तंत्रों के बारे में बताया। उन्हीं क्रिस्टल तंत्रों को ब्रेवो नामक वैज्ञानिक के आधार पर ब्रेवो जालक के नाम से जाना जाता है। कितने प्रकार है, 14 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र या क्रिस्टल समुदायों का निर्माण हो सकता है और उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, ब्रेवो जालक कहते हैं। तो ब्रेवो जालकों का कितना प्रकार हुआ, 14 प्रकार के ब्रेवो जालक होते हैं। कैसे होते हैं तो अपन अभी देखते हैं। देखो इधर अपने सामने 7 प्रकार के क्रिस्टल समुदाय हैं जो एक सिंपल प्रकार की एकक कोशिका के आधार पर निर्धारित है। अब देखो इधर सबसे पहले है घनीय, दूसरा है चतुष्फलकीय, तीसरा है विषम लंबाक्ष, चौथा जो है क्रिस्टल तंत्र वो कौन सा है, त्रिकोणीय, एकनताक्ष, त्रिनताक्ष और षटकोणीय। ये जो 7 प्रकार हैं यही 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र है और ये किसे हैं, तो उनकी अक्षीय दूरियों तथा अक्षीय कोण में भिन्नता के आधार पर। यदि अपन बात करें घनीय की, तो घनीय की जो अक्षीय दूरियां हैं वह होती है a बराबर b बराबर c, यानी तीनों भुजाएं जो एक बिंदु से निकल रही है उन तीनों भुजाओं का मान क्या होता है, बराबर होता है, या यूं कहें कि एक सिंपल घन के रूप में अपन प्रदर्शित होती है। इनके जो अक्षीय कोण है अल्फा, बीटा, गामा, तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं और उनका मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो KCl और NaCl। ठीक है, दूसरा जो इसका प्रकार है वह है चतुष्फलकीय क्रिस्टल तंत्र। चतुष्फलकीय में क्या होता है कि 2 भुजाएं तो बराबर होती है a तथा b, लेकिन तीसरी भुजा जो है वह उनके बराबर नहीं होती। तथा अक्षीय कोण की यदि बात करें तो अल्फा, बीटा, गामा ये तीनों ही बराबर होते हैं और तीनों कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। उदाहरण देखें तो ऐसे 2 तथा EI होते हैं, है ना।
तीसरा जो इनका प्रकार है वह है विषम लंबाक्ष। L, A, B और C जो तीनों भुजाएं हैं वह तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी। तो लेकिन अल्फा बीटा गामा जो तीनों के तीनों अक्षीय कोण हैं वो तीनों बराबर होते हैं और तीनों का मान कितना होता है 90 डिग्री का होता है। और उदाहरण ये देखें तो KNO3 तथा BaSO4 पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम सल्फेट। उसके बाद में यदि बात करें तो त्रिकोणीय क्रिस्टल तंत्र। त्रिकोणीय क्रिस्टल तंत्र में क्या होता है कि A, B और C तीनों भुजाएं तो बराबर होती है तथा अल्फा बीटा गामा तीनों अक्षीय कोण भी बराबर होते हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों 90 डिग्री ना होकर उससे अलग होते हैं। तीनों का मान तो बराबर है, अल्फा बीटा गामा तीनों ही कोण बराबर हैं, लेकिन तीनों ही 90 डिग्री के नहीं होंगे। उदाहरण कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्साइड है, ये जो सीने बार जिनको अपन कहते हैं वो। पांचवा जो है वह है एक नताक्ष। एक नताक्ष में क्या होता है A नॉट B नॉट C यानी तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं होती। तो इनके जो अक्षीय कोण हैं इनमें अल्फा तथा गामा तो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं होता। दो कोण 90 डिग्री के अल्फा तथा गामा, बीटा 90 डिग्री का नहीं होता। उदाहरण सोडियम सल्फेट का हाइड्रेट फॉर्म है Na2SO4 0.10H2O। ये कौन सा था आपने एक नताक्ष। यदि बात करें अपन त्रिनताक्ष तो त्रिनताक्ष में भी तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं होती। A नॉट B नॉट C तीनों एक भुजाएं एक दूसरे के बराबर नहीं है तथा तीनों कोण भी एक दूसरे के बराबर नहीं होते तथा वे 90 डिग्री भी नहीं होते। तीनों कोण एक दूसरे के बराबर नहीं है और 90 डिग्री भी नहीं है। यदि कोई भी किसी भी प्रकार के कोण हो सकते हैं। यदि उदाहरण देखें तो पोटेशियम डाइक्रोमेट A2Cr2O7 और S3PO3। सातवां जो अपने प्रकार है वो कौन सा है षटकोणीय प्रकार। A नॉट B इक्वल टू B और नॉट C यानी दो भुजाएं तो बराबर होती है A तथा B, लेकिन तीसरी भुजा उसके बराबर नहीं होती। ठीक है। अक्षीय कोण यदि बात करें तो अल्फा बीटा दो कोण तो 90 डिग्री की और तीसरा कोण जो होता है वो 120 डिग्री का होता है। उदाहरण है मैग्नीशियम और Zn। तो ये 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र थे जो कैसी है इकाई कोशिका के प्रक्रम के आधार पर। ये इकाई कोशिका के प्रकार है। अब इन प्रक्रमों में ये जो अपने क्रिस्टल तंत्र हैं उन क्रिस्टल तंत्रों के संभावित प्रकारों को यदि अपन देखें तो अपन को 14 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र दिखाई देते हैं। ये 14 प्रकार के क्रिस्टल तंत्रों को ही हमने क्या कहा है ब्रेवो चालक कहा है। ठीक है। अब इनको कैसे देखें तो देखो इधर यदि अपन इनको याद करने की कोशिश करें तो देखो इधर एक तरीका है, आपको एक क्रम याद रखना है 3 2 4। क्या याद रखना है 3 2 4 1 2 1 1। ठीक है, समझ में आ रही है बात। 3 2 4 1 2 1 और 1 ये किसके हैं संभावित प्रकार, इकाई कोशिका के संभावित प्रकार। अब ये 3 2 4 1 2 1 क्या है तो हमने 4 प्रकार की एकल कोशिका मुख्य रूप से पढ़ी है। कौन कौन सी पढ़ी है तो देखो इधर सबसे पहले तो हमने पढ़ी थी सिंपल। ठीक है। दूसरी हमने पढ़ी थी जो केंद्रित का प्रकार था BCC। तीसरा जो अपना प्रकार था वह था FCC और चौथा जो प्रकार था वह कौन सा था ECC। तो ये 4 प्रकार हैं। तो अधिकतम कोई भी एक एकल कोशिका जो क्रिस्टल तंत्र है वो अधिकतम कितने प्रकार से हो सकता है 4 प्रकार से व्यवस्थित हो सकता है, या तो सिंपल हो, BCC हो, FCC हो तथा ECC हो। तो ये जो क्रम है वो इसी चीज को बताता है कि यदि किसी में 3 प्रकार है तो ये पहला दूसरा तीसरा होगा। 2 प्रकार है पहला और दूसरा होगा। 4 प्रकार है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों के चारों होंगे। 1 है तो सिंपल, फिर 2 है तो इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें सिंपल के साथ में ECC। यदि किसी का एक ही प्रकार है तो वह सिंपल ही होगा, यदि किसी का एक प्रकार ही है तो वह कैसा होगा सिंपल ही होगा। तो देखो इधर यहाँ पर यदि हम बात करें तीनों 2 4 1 2 1 क्रम की तो अपन को क्या जानेगा 3 का अर्थ क्या होगा कि एक तो सिंपल प्रकार की हो सकती है, वह BCC हो सकती है, वह FCC हो सकती है। ठीक है। दूसरा यदि इसमें 2 प्रकार है तो यह कौन सी होगी सिंपल होगी और कौन सी होगी BCC प्रकार होगा। 4 है तो कौन सा होगा सिंपल, BCC, FCC और क्या होगा ECC। तो ये चारों के चारों प्रकार प्रदर्शित करता है कौन सा विषम लंबाक्ष वाला। उसके बाद में इसका एक ही प्रकार है यानी ये कौन सा होगा केवल सिंपल होगा। इसमें 2 प्रकार है, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना कि जो एक नताक्ष होता है वह सिंपल तो होगा ही, लेकिन उसके साथ में BCC ना होकर कौन सा होगा चौथा ECC प्रकार होगा। BCC की जगह क्या आएगा ECC आएगा। और
सिंपल, और ये भी कौन सा हो जाएगा आपके सिंपल प्रकार का। ठीक है, देखो इधर तो घनीय में कौन कौन से हैं, तीन प्रकार से बन सकता है, सिंपल, बीसीसी, एफसीसी। चतुष्फलकीय में दो है, सिंपल और बीसीसी। विषम लंबाक्ष में कौन सा होगा, तो सिंपल, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी, चारों के चारों। त्रिकोणीय में एक ही है, यानी ये सिंपल होगा। एक नताक्ष में दो है, यहाँ ध्यान रखना सिंपल के साथ में क्या है, ईसीसी का प्रकार है, और त्रिनताक्ष के साथ में सिंपल और षटकोणीय भी सिंपल। अब यदि इनको अपन जोड़े तो अपने सामने एक संख्या आती है 3 2 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 10 और 2 12, 13, टोटल कितनी संख्या हो जाती है, 14 की संख्या हो जाती है। इन 14 को ही, ये जो 14 प्रकार बने हैं, इन्हीं को ही कहा जाता है ब्रेवो जाल। क्या कहा जाता है, ब्रेवो जाल। ये जो 14 प्रकार बने हैं वो ब्रेवो नामक वैज्ञानिक ने बनाए थे, तो इसलिए इन्होंने क्या नाम दिया, इनको ब्रेवो जालक कहा जाता है। समझ में आ रही बात। तो क्रिस्टल तंत्र जो है वो 7 प्रकार के हैं। कितने प्रकार है इनके, 7 प्रकार है, सरल एकक पुष्टिका के आधार पर। इसे बनते हैं तो अक्षीय दूरियों में तथा अक्षीय कोण में अंतर के आधार पर। 7 प्रकार कौन कौन से, घनीय, चतुष्फलकीय, विषम लंबाक्ष, त्रिकोणीय, एक नताक्ष, त्रिनताक्ष और षटकोणीय। ये कितने प्रकार हो गए, 7 प्रकार। अक्षीय दूरियां आपको याद करनी है, अक्षीय कोण आपको याद करने हैं। संभावित प्रकार का एक तरीका है 3 2 4, 1 2 1 1, ये क्रम आपको याद रखना है। ये ध्यान रखना आगे वाला क्रम भी यही रहे। ठीक है, तो 3 में कैसे बनेंगे, 2 कैसे होगा, 4 में कौन से होंगे और 1 कैसे बनेंगे, और उसके साथ में एक एग्जांपल याद रख सकते हैं। जैसे देखो इधर पहला में KCl है, दूसरे में SnO2 है, तीसरे में KNO3 है, यानी 1 2 3 इस प्रकार से। फिर CaCO3, Na2SO4 और K2Cr2O7 और अंत में मैग्नीशियम और Zn। तो ये 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र थे, समझ में आ गए होंगे आपको। ठीक है, यदि किसी भी प्रकार की आपको समस्या आती है तो आपको YouTube लिंक के नीचे आपको कमेंट करके भेजना है, ताकि इस समस्या का आपको हल मिल सके। ठीक है।